अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1 के यूनिट नंबर 6 एयर एंड द एटमॉस्फेयर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक के पेज नंबर 66 पे मेंशन है। टोटल आपके एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वाई इज़ एयर कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड? एयर, हवा जो है उसको हम मिक्सचर क्यों कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते? अच्छा, मिक्सचर और कंपाउंड का सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। उसका आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी। मिक्सचर आपके पास क्या होता है? मिक्सचर आप के पास ऐसे बनता है जिसके जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, और अगर उन दोनों चीज़ों को आप दोबारा से सेपरेट करना चाहें तो वो सेपरेट भी हो सके। इस तरह का जो आपके पास बनेगा वो मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैंड ले लें, रेत, और उसको पानी में मिक्स कर दें तो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास मिक्सचर बन गया है। थोड़ी देर आप उसको रखेंगे तो रेत जो है, मिट्टी, वो नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल कम्प्लीटली उसमें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। अगर आप उसको फ़िल्टर कर दें किसी भी कपड़े में से या किसी फ़िल्टर पेपर में से पास करेंगे तो क्या होगा कि रेत ऊपर रह जाएगी, पानी पास हो जाएगा। इस तरह से पानी और रेत अलग हो जाएगी। ये आपके पास क्या होता है? ये मिक्सचर है। आपने दो कंपोनेंट्स को फिज़िकली मिक्स किया और फिर उनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको आप कहते हैं मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड में ऐसे नहीं होता। कंपाउंड आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, जो आप पानी पीते हैं, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है H2O, और H2O क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ये दो गैसेस से मिलके बनता है वाटर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि इन दोनों को आप, वाटर को आप फ़िल्टर कर दें तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए। आप इनको फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एयर को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं। तो इसके बहुत से वैसे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न मेंशन है वो इसकी कंपोजिशन से रिलेटेड है। अगर आप देखें एयर को, डिफरेंट एरियाज़ की एयर आप देखें तो उसकी कंपोजिशन आपको डिफरेंट आएगी। कंपोनेंट्स तो सेम प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन किसी जगह में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से कंपोजिशन जो होती है एयर की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एरियाज़ में। लेकिन कंपाउंड जो है वो उसकी कंपोजिशन सेम होती है। आप एक स्पेसिफिक उसकी फ़िक्स रेशियोज़ में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको मिक्स करके आप वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप रीज़न ये भी दे सकते हैं कि एयर जो है उसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सचर वाली हैं, कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि एयर का आप देखें कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का फार्मूला होता है। जैसे कि अभी आपको वाटर का मैंने फार्मूला बताया H2O, ये इसका फार्मूला है, बट एयर का कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये भी इसमें आप लिख सकते हैं अगर रीज़न देना चाहें। तो मिक्सचर और कंपाउंड की बहुत से आपके पास डिफरेंसेस आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, उनमें से आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं इसकी। अच्छा, क्वेश्चन आपका जो भी वाई से स्टार्ट होता है उसकी आपने हेडिंग रीज़न की देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू ब्लो अप अ बैलून विल द कंपोजिशन ऑफ द एयर इनसाइड द बैलून बी द सेम एज दैट ऑफ द एयर आउटसाइड इट? जब आप बैलून को ब्लो करते हैं, बैलून फुलाते हैं दोबारा, तो क्या उसकी कंपोजिशन वही होती है जो बाहर हवा की होती है? मीन्स के बाहर हवा में जो कंपोजिशन होती है डिफरेंट गैसेस की, क्या वही बैलून के अंदर भी होगी? तो इसका आंसर ये है कि इफ़ वी ब्लो अप अ बैलून द एयर इनसाइड द बैलून इज़ एक्सहेल्ड एयर। कंपोजिशन सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आप बैलून जब फुलाते हैं तो उसमें आप हवा जो भरते हैं वो आपकी एक्सहेल्ड एयर होती है। आप सांस बाहर की तरफ खारिज कर रहे होते हैं, ठीक है, अंदर नहीं ले रहे होते, हवा को अंदर नहीं ले रहे बल्कि हवा को आप एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बाहर हवा में जो ऑक्सीजन हाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेस, वो वाली हवा हमारी लंग्स में जाती है। और जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। इस तरह से एक्सहेल्ड एयर और बाहर वाली जो एयर होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो बैलून में जो हम एक्सहेल्ड एयर डाल रहे हैं वो उसमें लेस ऑक्सीजन और मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड वाटर वेपर्स देन द आउटसाइड एयर। सो इसका इन शॉर्ट आंसर क्या हो गया कि कंपोजिशन सेम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम फिश टैंक्स हैव एयर पम्प्स फिटेड टू देम, व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ सो? कुछ जो फ़िश टैंक्स होते हैं उनके ऊपर एयर पम्प्स फिट किए होते हैं जिसमें से एयर पास हो रही होती है। तो इसका रीज़न क्या है, इस तरह से क्यों किया जाता है? रीज़न इसकी ये है कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी एंड सर्कुलेशन।
ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए वाटर में भी जो आपके पास फ़िश और बाकी कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करने के लिए एयर पम्प्स फिट किए होते हैं फ़िश टैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है नाइट्रोजन एंड इनएक्टिव गैस मेक्स अप 4/5 ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन जो कि एक इनएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करती डायरेक्टली, ये हमारे एयर में जो इसका वॉल्यूम है वो 4/5 है। मीन्स कि अगर एयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 4 पार्ट्स जो है वो नाइट्रोजन के होते हैं, 1 पार्ट बाकी गैसेस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट वुड हैपन टू समथिंग बर्निंग इफ़ देयर वाज नो नाइट्रोजन इन द एयर, ओनली ऑक्सीजन, टाइनी अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैस। अब पूछा ये हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर कोई चीज़ जल रही है और हवा में नाइट्रोजन ना हो और बाकी तमाम गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा जो बाकी गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डजंट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। मीन्स के ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी, नाइट्रोजन मौजूद है तो बर्निंग होगी। नाइट्रोजन के गैर मौजूदगी में भी चीज़ जल सकती है, बर्निंग हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या होता है? ये कंट्रोल करती है सिर्फ बर्निंग को। अगर कोई नाइट्रोजन एयर में मौजूद ना हो तो उससे क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हाई हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन हाई होगी तो ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को। इससे क्या होगा? मटेरियल जो है वो ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा अच्छे से बर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर पैकेट्स ऑफ पीनट्स, पोटैटो क्रिस्प एंड सम अदर स्नैक फूड्स फिल्ड विद नाइट्रोजन बिफोर दे आर सील्ड अप। जो डिफरेंट चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, पीनट्स वगैरह और बाकी स्नैक्स के, उनमें नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसकी ये है कि नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव गैस है देन ऑक्सीजन, लेस रिएक्टिव होती है। पैकेट्स में जो भी चीज़ मौजूद है वो उसके साथ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती, बल्कि क्या करती है? उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है और शेल्फ़ लाइफ जो है फूड की ज़्यादा बेटर कर देती है। मीन्स कि वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक ख़राब होने से उसको रोक देती है। अच्छा, आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।